जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं वाईबीएन न्यूज। हमारे साथ है लक्ष्मी नारायण मुंडा जी। लगातार कह सकते हैं झारखंड की अगर बात करेंगे तो कई तरह के जो सकता अभी जो वर्तमान मुद्दा की अगर बात करेंगे तो सीएनटी एक्ट को लेके आज यहाँ पे धरना का आयोजन किया गया है और कई मुद्दे हैं। लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से हमारी बातचीत होगी। दादा, आज जो आप लोग ये कर रहे हैं धरना सीएनटी एक्ट को लेके, लगता है कि इनके आड़ में कई जगह जमीन का लगातार कारोबार किया जा रहा है। देखिए, पहला तो हम आपके तमाम दर्शकों को हम मेरी ओर से जोहार। आज 11 नवंबर है। सीएनटी एक कानून 1908 में बना था और 11 नवंबर से इस पर लागू किया गया। उसी के उपलक्ष्य में 117वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है। और आपका सवाल है कि राज्य में इतने मजबूत कानून जो और जो कानून ब्रिटिशियर से लड़के हजारों लोगों का बलिदान संघर्ष के बदौलत जो हासिल किया था, ब्रिटिशर के जाने के बाद देश आज़ाद हुआ, एक संविधान बना और एक संवैधानिक गणतंत्र में आज 75 साल होने जा रहा है। अब गौर कीजिए, सीएनटी एक्ट का धजी हुआ है। यही सवाल है दादा। और सबसे अफसोस की बात यह है कि संविधान में निहित जो अंगीकृत कर लिया गया है, उसके बावजूद भी आज सीएनटी एक्ट कानून और आप संथाल परना में चले संथाल परना टेनेंसी एक्ट जो है उसका उल्लंघन यहाँ बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इसको सिर्फ आप इंडिविजुअल किसी को टारगेट करके बोले से नहीं, यह एक सिस्टम में हुआ, इसमें सब इन्वॉल्व है। चाहे वो बोल रहे हैं सीधे, वो सरकारें जो है, राज्य सरकारें हो, केंद्र सरकार हो, ये तमाम इस लूट का हिस्सा है। और सीएनटी एक्ट को बर्बाद करने में, इसका मूल स्वरूप को नष्ट करके पूरा कारपोरेट हितैषी, माफिया हितैषी, ब्यूरोक्रेट्स का लूट का अड्डा, तो ये सारा अब देखिए पूरा रांची शहर के आसपास उठा के देख लीजिए, एकदम देख सकते हैं यहाँ का भी डेमोग्राफी आप चेंज देख सकते हैं। यहाँ के आदिवासियों की संख्या क्या थी, अभी क्या है। तो मेरा साफ साफ कहना है, सिर्फ सीएनटी एक्ट की बात ही नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे आप बता दे रहे हैं, आप देश का 117वीं वर्षगांठ है सीएनटी का। देश संविधान बनने के बाद 75 साल हुआ। संविधान बनने के साथ ही आप देखेंगे ये शेड्यूल अलग घोषित हुआ, 5वीं अनुसूची क्षेत्र शेड्यूल एरिया आर्टिकल 244 के इलाका। आप देखिएगा इतने जमीन कानून सीएनटी एक्ट रहने से 5वीं अनुसूची रहने के बावजूद आज इंप्लीमेंट नहीं हो पाना, जमीन कानून को धड़ल्ले से उल्लंघन करना। और जो लोग बोल रहे हैं ना, जो कुर्सी में बैठे हैं, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सारे लोग भी सीएनटी एक्ट उल्लंघन करके हैं। तो लगता है कि राज्य में मुख्यमंत्री का शासनकाल होते हुए, आदिवासी मुख्यमंत्री का, फिर भी आदिवासियों को भला नहीं हो पा रहा। सरकार का 25 साल रजत जयंती मनाने की तैयारी हो रही है दादा। आपको एक बात बता दें, इस भ्रम में क्यों आप लोग रहते हैं? देश में तो राष्ट्रपति भी आदिवासी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इस राज्य के अंदर में 5 साल रघुवर दास का कार्यकाल छोड़ के बाकी तो आदिवासी मुख्यमंत्री है, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता दें, झारखंड क्या मुख्यमंत्री नहीं है, बगल उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी चेहरे अगर बैठ जाएंगे पदों पे, मुख्यमंत्री, मंत्री, है ना, विभागीय सेक्रेटरी जो भी बन जाए या राष्ट्रपति बन जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल है सिस्टम आदिवासियों के पक्ष में है कि नहीं, सिस्टम जनहित के पक्ष में है कि सिस्टम संवैधानिक
और चल रहा है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत लोग का ये पास है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, आदिवासी राज्य है। बनाते तो आप ही लोग ना दादा, समाज ही ने बनाता है। देखिए आखिर कौन बनाता है मुख्यमंत्री? देखिए बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बनाने का जहां तक बात है, क्या करेगा आदिवासी समुदाय? आदिवासी समुदाय तो ऐसा हो गया है, अगर हम गिनाते जाएंगे तो एनजीओ भी ठगता है, सब और सब आप आदिवासी के नाम पर रहेगा। चाहे एनजीओ संगठन हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हो, चाहे सरकार का सिस्टम हो, सबको देखिएगा कि लोग ये बोलता है कि आदिवासी का काम करेंगे, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। आदिवासियों के नाम पर जरूर राजनीति होती है, आदिवासियों के नाम पर जरूर फंड लिया जाता है, आदिवासियों के नाम पर एनजीओ चलते हैं, आदिवासी के नाम पर बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थान चलते हैं, आदिवासी के नाम पर सरकार की बहुत योजनाएं बनती है, बन रही है। लेकिन धरातल में कहाँ दिखता है? हमारा कहना आ रहा है आदिवासी को कुछ मत दीजिए। आदिवासियों को जो भारतीय संविधान ने दिया है, हम कितने हेमंत सोरेन या किसी मुख्यमंत्री से या प्रधानमंत्री से या राष्ट्रपति से कोई चीज मांग रही है। आदिवासी समुदाय, आदिवासी समुदाय को वही दीजिए जो भारतीय संविधान ने दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दें। दादा 25 साल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए। लेकिन अब एक नया मुद्दा आ गया है कि कई संगठन इस मुद्दे को उठा रहे हैं, 23 को महारैली भी करें कि चंगाई सभा आदिवासियों को धर्मांतरित किया जाए। इन मुद्दों को लेकर कैसे देख रहे हैं? पहला तो जो लोग इस तरह बात उठा रहे हैं, तो उन लोग को पहले अपना नीति नियत साफ करना चाहिए। स्वाभाविक है, मेरा साफ साफ कहना है, आप नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग, तो जनजाति सुरक्षा मंच तो 2 साल पहले यहाँ डिलिस्टिंग रैली भी करी थी, और अफसोस की बात 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, और उसी पार्टी से, उसी संगठन से, उसी आरएसएस से, उसी हिंदू संगठन से इन लोग करते हैं। और उस रैली में आप गौर कीजिएगा, पूर्व सांसद वर्तमान सांसद से गए थे। इतना ही वो चिंता है सरना आदिवासियों का, तो भाई केंद्र से क्यों सरना को अलग रिलीजन नहीं दिलवा देते हैं? 25 साल हो गया अभी भी। नहीं, हमारे सरकार उनकी है, सरकार उनकी है, जो यहाँ पर रिलीजन के नाम पर, जो सरना कोड पर बात कभी नहीं करेंगे, जो आदिवासियों के उत्पीड़न पर बात नहीं करेंगे, जो आदिवासियों की जमीन लूट पर बात नहीं करेंगे, सुनिए रुक के बता रहा, मणिपुर घटना पर बात नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश पेशाब कांड पर बात नहीं करेंगे, इतना आदिवासियों को उग्रवाद के नाम पर जेल में ठूसा जाए, बात नहीं करेंगे, छत्तीसगढ़ के बस्तरला के आदिवासी को मारा जा रहा है, बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, लड़ाई झगड़ा करने के लिए उस पार्टी के इशारे से आप वहां पर करेगा। तो मेरा कहना है कि लोग केंद्र में सरकार है, दे देना चाहिए ना। आज आदिवासियों का रिलीजन नहीं है, अफसोस की बात है। देश के अंदर में आप गौर कीजिए, 5 जनवरी 2011 को एक फैसला आया था, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, मार्कंड काटजू और ज्ञान सुंदर मिश्र, इन्होंने कहा था कि 8% आदिवासी यहाँ पर ही मूल लोग, बाकी 92% आवर्जक लोग हैं, देश के अंदर आए हुए लोग हैं। और अफसोस की बात है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जन सबका रिलीजन एक्सेप्टेड है, लेकिन जो मूल वासी है, कितने लोग, कितना कन्वर्ट, अगर 15 करोड़ आदिवासी में 5 करोड़ कन्वर्टेड है। नहीं दादा, लगता है कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जैसे सवाल उठाया जा रहा है, लग रहा है आदिवासी की संख्या झारखंड में कम हो रही है, ये आपको लग रहा है? आदिवासी दोहरा तेहरा मार है। एक तो विकास योजना के नाम पर, सरकार संस्थानों के नाम पर, कल कारखानों के नाम पर जमीन लिया गया, आदिवासियों की बस्ती उजाड़ा गया, उसके गांव अखाड़ा से दूर कर दिया गया, और आदिवासी पलायन को मजबूर हुआ। दूसरा, उसी जगह विकास योजना बन रही है, कल कारखाने बाहर के आदमी आ रहे हैं, तो आदिवासी तो दोहरा तेहरा मार झेल रहा है, स्वाभाविक है। तो मेरा कहना, कहाँ है संविधान, कहाँ है राष्ट्रपति, कहाँ है राज्यपाल? आप गौर कीजिए, शेड्यूल इलाका में, आप गौर कीजिए, शेड्यूल इलाका में आर्टिकल 244 के क्षेत्र में, 5 क्षेत्र में राज्यपाल को साल में 2 बार रिपोर्टिंग करना होता है राष्ट्रपति को। बिहार राज्य के समय से, एकीकृत बिहार से लेकर आज का झारखंड का 25 वर्ष, कौन राज्यपाल ने रिपोर्टिंग भेजा है या कौन राष्ट्रपति ने जवाब मांगा है राज्यपाल को? सवाल सिस्टम से है, सवाल इस सरकार ये पार्टी से नहीं है, सवाल इस सिस्टम से है। देश के अंदर जो सिस्टम बना है, जो राजनीतिक व्यवस्था बना है, जो राज मशीनरी है,
यही एंटी ट्राइब है। एक कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है और ये छद्म लोकतंत्र, छद्म संविधान चल रहा है देश के अंदर, बता रहे हैं। बड़ी बड़ी बात जरूर होगी, है ना, बड़ा बड़ा संविधान बात करेंगे। अब राज्य में देखे ना जी, सरकार है हेमंत सोरेन सरकार, क्या बोल के आई? अबुआ राज, संविधान बचाने का। कौन सा अबुआ राज, कौन सा संविधान? अरे सुनिए, अरे मोर है ना सर, सरकार कोई भी सरकार एहसान मत करे आदिवासी लोग। कोई सरकार रेवड़ी नहीं बांटे, सरकार सिर्फ इतने काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, भारतीय संविधान ने दिया है ना, चाहे सीएनटेट कानून, चाहे पेशा कानून, चाहे एसपीटेट कानून, चाहे एक्सटीएट, चाहे जो टाइप्स ऑफ प्लान आता है, ये सारा चीज कर दे, कोई अलग से नहीं करे। ये ठगने का है। और राज्य के अंदर में आदिवासियों के नाम बोल राजनीति हो रही है, इसके नाम पर सब ठग भरे पड़े हैं। और आज यही कारण है, आदिवासी मुगल काल में भी लड़ रहे थे, ब्रिटिशर से भी लड़ रहे थे, देश का संविधान बना उसके बाद भी लड़ रहे थे, राज्य बनने के बाद झारखंड में लड़ रहे हैं। आप क्या किस बात के लिए बोलते हैं आप लोग ये आदिवासी की सरकार है? ये भ्रम है, ये एक नेगेटिव फैला जाता है कि आदिवासी कुर्सी में जंतर होता है। हम बोले प्रधानमंत्री छोड़ के बाकी सारे तो आदिवासी बन गए यहाँ पर, और क्या बनना रहा बाकी? दादा जिस जो स्थिति भी आदिवासी का है, उस स्थिति में आने के लिए तो कुर्मी मत तो संघर्ष कर रहे हैं कि हमको भी उसी स्थिति में ला दो। ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं? लोग ये वही बात हमारे क्या कुर्मी लोग बता रहे हैं। हम हजारों बार बोले हैं, कुर्मी समुदाय का मांग ही लोभ लालच से भरा है। कोई आदिवासी नहीं थे, न होंगे। कुर्मी समुदाय के अंदर उभरा एक एलिट क्लास तबका, वो चालाक तबका, चाहे आसू चाहे जेलकम जैसी पार्टियां, इन लोग सभा में एक सामाजिक आधार बना रहे हैं और उसके नाम पर कुर्मी भाई लोग को, मातो भाई के लोग को ठग रहे हैं लोग और अपना वोट बैंक कर रहे हैं। कुछ नहीं, उन लोग को पता है। और हमारे कुर्मी समुदाय के लोग इस बात आप लोग का देखा था कि लोग भी सोहराय का आयोजन कर रहे हैं, पूरे तमाम संख्या जुटा रहे हैं कि हम लोग भी इसको ज्यादा मानते हैं। देखिए हर चीज में बता रहे हैं। देखिए आप गौर कीजिए, जब रिलीजन की बात आती है, चाहे कास्ट की बात आती है, तो लोग कोई हिंदूकरण होता है, कोई मुस्लिमकरण होता है, कोई ईसाई होता है, तो बनाया जाता है ना। उसे एक जनजातिकरण करने का चल रहा है, एक जनजातिकरण उन लोग को करने का प्रयास है ये नहीं। तो अब कौवा पंख लगा लेगा और बोलेगा मैं मोर हूं बोले तो चलेगा। तो यही हाल है कुर्मी समुदाय के लोगों का, ये लोग पंख लगा रहा है, अब बोल रहा है कि मैं मोर हूं, यही स्थिति है। दादा आखिरी सवाल रहेगा, ये जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि धर्मांतरण वाला, कि क्रिश्चियन बनाया जा रहा है आदिवासी, इसमें कोई दम लग रहा है आपको? या नहीं तो थाने में कई जगह कंप्लेन आई है, देखिए चांद गांव कहे, दुलमी के, लोहरदगा में कंप्लेन तो आती है, क्या इसमें कोई दम लग रहा है? आदिवासियों का धर्मांतरण कभी रुकने वाला नहीं, आपको बता दे रहा हूं, नहीं रुकेगा। जब आप अपना घर नहीं दीजिएगा, कोई हिंदू बनेगा, कोई मुसलमान बनेगा, कोई सिख बनेगा, कोई बौद्ध बनेगा, कोई जैन बनेगा, उतना ही चिंता है। तो ये 8% आदिवासी जो बोल रहे हैं भारत का ओरिजिन है, लगभग 15 करोड़ आदिवासी देश के अंदर में, कितना होगा 5 करोड़ 6 करोड़ लोग, कोई हिंदू बना है, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई बना है, बाकी 8-9 करोड़ आदिवासी लोग हैं ना, प्रकृति पूजक है ना, उसको रिलीजन दीजिए, सेपरेट घर दीजिए ना। सेपरेट घर क्यों नहीं दे रहे हैं? 44 लाख जैनी को आप अलग से रिलीजन दे दिए, और यहाँ 8-10 करोड़ जो प्रकृति पूजक आदिवासी हैं उनका रिलीजन नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे धर्मांतर हो रहा है, धर्मांतर, ये नहीं चलेगा, ये दोगलापनाई है, ये नहीं चलेगा। ईमानदारी है तो उन लोग को बोले, उन लोग रिलीजन की लड़ाई लड़े और सरना चाहे प्रकृति पूजा आदिवासी को सेपरेट रिलीजन दिया जाए। आखिरी फिर से एक बार, 25 साल में क्या लगता है आदिवासी कोई स्थिति नहीं बदली है? 25 साल के साथ मैंने जहाँ थे, अगर मान के लिए नीचे स्तर थे, कुछ भी बदलाव नहीं, ना शिक्षा में ना रोजगार में, किसी में बदलाव नहीं आपको दिख रहा अभी? देखिए ऐसे बोलने से सिर्फ नहीं होता है, समाज का विकास करने बहुत चीजें बदलती है, बहुत चीजें जुड़ती है, बहुत चीजें छूटती है, लेकिन जो चीज होना चाहिए था, ऐसा नहीं कि आदिवासी नहीं कुछ बने हैं, लेकिन इन 25 साल में जो चीज होना था, जो ट्रैकवे है, वो नहीं हुआ। आप पेशा कानून लागू नहीं हुआ। आप देख लीजिए, शेड्यूल इलाका का धज्जी उड़ाया जा रहा है। हमारा वो कहना है, ऐसा नहीं है कि आदिवासी लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, आदिवासी लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जिस अनुपात स्थापना आयोग तो बना दिया था,
जब भी सब बात होती है ना विस्थापन आयोग और पलायन का जो बात होती है तो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक लोग बात करते हैं। मेरा एक ही कहना है, हम पलायन के विरोधी नहीं हैं। होनी चाहिए। अगर पलायन नहीं होता तो आप यहाँ होते कहाँ, हम कहाँ होते। अब पलायन के बारे में सुनिए, पलायन का आप लोग गलत परिभाषा मत लीजिए। अफ्रीका से इंसान पलायन किया तो पूरी दुनिया में उसका बता रहा है ना। पलायन होना चाहिए, लेकिन किस तरह का पलायन, ये बात है। जबरन विस्थापित कर किया जाता है, जबरन पलायन करवा जाता है, ये गलत बात है। पलायन है तब ना आप यहाँ कैमरा लेके आए हैं। सभ्यता संस्कृति तो बदल जाएगा, दादा बदल जाता है। देखिए बता रहे हैं, लगातार एक जगह नहीं, कुछ चीजें समावेशी होती है दुनिया में, समाज में समावेशी होता है। ऐसा है कि यह पूरा आदिवासी जोन, आदिवासी इलाका रहा, आदिवासी लोग रहेंगे। सवाल है, सवाल आदिवासियों को भारतीय संविधान ने जो अंग्रेज किया है, अब संविधान बनाए हैं जब, तो संविधान के अनुरूप काम होनी चाहिए। उस अनुरूप संविधान के अनुरूप आदिवासी कोई चीज नहीं मांग रहा है। हम विस्थापन प्लान गैर जरूरी या जबरन या दबा के नहीं होना चाहिए। अगर मेरा इलाका में कोई जमीन है और जरूरी चीज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, क्या बनाना है, तो अगर वो नहीं बनेगा तो दिक्कत होगा ना। तो जरूरी चीजें बनने ही चाहिए, लेकिन जो जबरन फोर्स के द्वारा और विस्थापन करने के बाद वहां के बासिंदों को, वहां के लोगों को नहीं बसाया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ा अपराध इस देश के अंदर। चलिए, ये तुम्हारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी, इन्होंने झारखंड के 25 साल के बारे में कहा कि अभी और हेमंत सोरेन को आदिवासियों के लिए सोचना पड़ेगा। विस्थापित हो चाहे पलायन हो, जबरन नहीं होनी चाहिए, लेकिन पलायन तो होती रहेगी। और सबसे अहम बात इन्होंने कहा कि जो आदिवासी को धर्मांतरण को लेकर कि वो किया जा रहा है, लेकिन उस पर भी रोक लगनी चाहिए। लेकिन सरकार इस पे आगे है, जो इस मुद्दे को आगे उठा रहे हैं, तो सरना कोड को आगे लागू क्यों नहीं करवा रहे हैं। सहयोगी निहित के साथ मनीषा रांची।